called natural frequency and this oscillation is called pre-oscillation। आपको मालूम है ये नेचुरल फ्रीक्वेंसी लेंथ पर डिपेंड करेगा। इसी तरह आपके साथ एक मास है, रिमेंबर एक मास है आपके साथ, इसके साथ आपने स्प्रिंग के साथ अटैच किया है, आप इसको डिस्टर्ब करेंगे तो ये सर्टेन फ्रीक्वेंसी के साथ ऑसिलेशन करेगा। उस फ्रीक्वेंसी को आप कौन सा फ्रीक्वेंसी कहेंगे? नेचुरल फ्रीक्वेंसी। और इस ऑसिलेशन को आप क्या कहेंगे? प्री ऑसिलेशन। अब हर वो बॉडी जो नेचुरल फ्रीक्वेंसी के साथ ऑसिलेशन करेगा उस ऑसिलेशन को प्री ऑसिलेशन कहेंगे और उस फ्रीक्वेंसी को नेचुरल फ्रीक्वेंसी कहेंगे। जब आप इस पर एक्सटर्नल फोर्स लगाएंगे तो इसका एम्पलीट्यूड क्या होगा? ज्यादा। तो जब एम्पलीट्यूड ज्यादा होगा तो दिस ऑसिलेशन इज कॉल्ड फोर्स ऑसिलेशन। अंडर oscillation of a body under the subjection oscillation of a body under the subjection of external force are called force oscillation। एक है resonance, damp oscillation। Oscillation is said to be damp oscillation. Its amplitude is steadily decreased with time। मिसाल में देते एम्पलीट्यूड एक्सपोनेंशियली डिक्रीज अक्सर आते। इधर देखें ना, एक फोर्स आप ड्रैग फोर्स या आपके साथ क्या होगा? डैम्पिंग फोर्स। फ्रिक्शन या ईयर रेजिस्ट। इधर देखिए आपके साथ मिसाल में देता हूं जस्ट लाइक इधर देखिए आपके साथ, ये आपके साथ एक सिंपल पेंडुलम है। सिंपल पेंडुलम को करूंगा तो आप इस पर एक रिस्टोरिंग फोर्स अमल करेगा और दूसरा आपके साथ क्या होगा? रिमेंबर ईयर रेजिस्टेंस अमल करेगा। तो ऐसी ऑसिलेशन को आप कौन सा ऑसिलेशन कहेंगे? डैम्प ऑसिलेशन कहेंगे। इस ऑसिलेशन में एम्पलीट्यूड ग्रेजुअली क्या होगा? डिक्रीज होगा विद टाइम। इधर देखें ना, अगर डैम्पिंग फोर्स न होता है तो एम्पलीट्यूड आपके साथ क्या होगा? इनफाइनाइट होता है। इधर देखिए आपके साथ रिमेंबर है वर्क जस्ट लाइक ए एम्पलीट्यूड डिक्रीज, एनर्जी इज कंज्यूम्ड in work done against the damping force। Energy, this is called damping। इसको damping कहें। Amplitude और डैम्पिंग फोर्स के दरमियान कौन सा रिलेशन है? इनवर्स। आपको मालूम है जितना डैम्पिंग फोर्स ज्यादा होगा उतना आपके साथ ज्यादा एनर्जी कंज्यूम होगा। जब ज्यादा एनर्जी कंज्यूम होगा तो एम्पलीट्यूड आपके साथ क्या होगा? कम। एक होता है लाइट डैम्पिंग,
लाइट डैम्पिंग 35, ये लाइट डैम्पिंग, ये आपके साथ एक सिंपल पेंडुलम है, मैंने इसको डिस्टर्ब किया मीन पोजीशन के साथ, ये एक सर्टेन फ्रीक्वेंसी के साथ ऑसिलेशन करेगा, इसका एम्पलीट्यूड डिक्रीज होगा लेकिन बॉडी मुसलसल ऑसिलेशन करेगा, तो एक इसको क्या कहेंगे लाइट डैम्पिंग, यानी आपके साथ एम्पलीट्यूड डिक्रीज होता है लेकिन बॉडी मुसलसल ऑसिलेशन करेगा, तो दिस डैम्पिंग इज कॉल्ड लाइट डैम्पिंग। एक होता है क्रिटिकल डैम्पिंग, क्रिटिकल डैम्पिंग जिसमें आपके साथ क्या होगा, मिसाल में देता हूं, एम्पलीट्यूड डिक्रीज होता है लेकिन बॉडी मुसलसल ऑसिलेशन नहीं करेगा। आपने कभी देखा होगा वो कीमती गाड़ी जब होती है, वो जब इस एक रफ सरफेस पर बन जाती है तो ये ऊपर जाएगा लेकिन वापस आएगा, फिर मुसलसल ऑसिलेशन नहीं करेगा। सो सस्पेंशन कार, दिस इज द एग्जांपल ऑफ क्रिटिकल डैम्पिंग। एक होता है रेजोनेंस, रेजोनेंस इधर देखें ना, फ्रीक्वेंसी ऑफ द वाइब्रेटिंग बॉडी बिकम इक्वल टू द नेचुरल फ्रीक्वेंसी। मिसाल में देता हूं, ये आपके साथ एक सिंपल पेंडुलम है, ये ऑसिलेशन करेगा, मैं इस पर एक्सटर्नल फोर्स लगाऊंगा, इस एक्सटर्नल फोर्स का फ्रीक्वेंसी इस बॉडी के नेचुरल फ्रीक्वेंसी के बराबर होगा, तो इसके एम्पलीट्यूड में क्या होगा, इंक्रीज। मैक्सिमम एनर्जी ट्रांसफर, इसका मतलब मैक्सिमम पावर ट्रांसफर, टाइम पीरियड अनचेंज, फ्रीक्वेंसी अनचेंज। रेजोनेंस में न फ्रीक्वेंसी पर कोई असर पड़ेगा और न टाइम पीरियड पर कोई असर पड़ेगा। अगर आपको ये मालूम हो, अगर आपको मालूम हो, रिमेंबर ए, आप जब बुक रीड करेंगे तो बुक में इस तरह हो, ये एक पेंडुलम है ए, ये दूसरा पेंडुलम है बी, ये तीसरा पेंडुलम है सी, इस और इसका लेंथ फिक्स है, इसका लेंथ चेंजेबल। जब ए और बी को आपस में बराबर करेंगे तो इसका मतलब है कि इसका और इसका फ्रीक्वेंसी आपस में क्या होगा, बराबर। जब ये ऑसिलेशन करे, जब ये आपके साथ ऑसिलेशन करेगा, तो इधर देख के आपके साथ ये इस पर क्या लगाएगा, फोर्स, जो ये आपके साथ ये फोर्स लगाएगा, इधर देख के आपके साथ, तो ये भी ऑसिलेशन करेगा। अब इसको मैं इसके बराबर करता हूं तो ये और ये क्या करेगा, ऑसिलेशन स्टार्ट करेगा, लेकिन ये बदस्तूर इस हालत में होगा। इधर देख के आपके साथ शार्पनेस, जितना एम्पलीट्यूड ज्यादा होगा इतना एक रेजोनेंस मोर शार्पनेस। आपको मालूम शार्पनेस मैंने आपको बताया कि एम्पलीट्यूड और शार्पनेस के दरमियान कौन सा रिलेशन है, डायरेक्टली रिलेशन। ग्रेटर द एम्पलीट्यूड मोर विल बी द शार्पनेस, स्मॉलर द एम्पलीट्यूड लेस विल बी द शार्पनेस। और आपको मालूम है कि डैम्पिंग फोर्स और शार्पनेस के दरमियान कौन सा रिलेशन है, इनवर्सली रिलेशन है। यू कैन से sharpness is inversely proportional to damping force. Smaller the damping force, more will be the sharpness. Greater the damping force, less will be the sharpness. पॉइंट आपके साथ ये भी आएगा, इधर दे के आपके साथ मिसाल में देता हूं, आपके साथ इसी तरह भी पॉइंट आएगा बैंडविड्थ। वही रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी,
resonance occur. With the range of frequency for which the resonance occur, that is called bandwidth, just like यहाँ से यहाँ से यहाँ एम्पलीट्यूड ज्यादा है, नो रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी कम, नो बैंडविड्थ बैंडविड्थ और एम्पलीट्यूड के दरमियान कौन सा रिलेशन है? इनवर्सली। इसका मतलब है बैंडविड्थ और डैम्पिंग फोर्स के दरमियान जितना डैम्पिंग फोर्स ज्यादा होगा एम्पलीट्यूड कम होगा। जब एम्पलीट्यूड कम होगा तो बैंडविड्थ क्या होगा? ज्यादा। Ideal resonance. Ideal resonance, which occur at single frequency. वो जो सिंगल फ्रीक्वेंसी पर अकर होगा, दैट इज कॉल्ड आइडियल रेजोनेंस पर आइडियल रेजोनेंस बैंडविड्थ सी। वही अगर कोई रेजोनेंस एक सिंगल फ्रीक्वेंसी पर अकर होगा नो दैट इज कॉल्ड आइडियल रेजोनेंस। मैंने बताया कि पर आइडियल रेजोनेंस द बैंडविड्थ विल बी जीरो। पर आइडियल रेजोनेंस द बैंडविड्थ विल बी जीरो। इधर देखिए आपके साथ पेस एट ईच and